लालू प्रसाद यादव आज का दिन मुश्किल भरा। ईडी लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ लालू से कर रही है। इस पूछताछ को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। लालू परिवार के निशाने पर नीतीश कुमार आए हैं। 2 दिन से लालू प्रसाद यादव की बेटियों ने मोर्चा संभाल रखा है। कल सत्ता से बाहर हुए और आज ईडी से सामना हो गया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव से ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ की है। एक बार हमने जब हम लोग आए थे हमने कोशिश करी थी, बट हमें अंदर नहीं जाने दिया गया था। लेकिन कुछ देर के बाद हमने फिर रिक्वेस्ट किया था कि उनको दवा देनी होती है, क्योंकि वो नाश्ता करके घर से आए थे और 1.5 घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। तो वो दवा मैं खुद लेके गई थी, पानी का बॉटल और ग्लास में वहाँ रख करके आई थी कि अगर उनको आवश्यकता होगी तो वहीं रखाई थी पीने के लिए। बस वही एक उनसे मुलाकात हुई थी। मीसा भारती समेत आरजेडी के कई नेताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया। लालू यादव की बाकी बेटियों ने सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाल रखा है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। रोहिणी आचार्य के ही सोशल मीडिया पोस्ट ने 25 जनवरी को बिहार की सियासत में सरगर्मी पैदा की थी। उन्होंने बिना नाम लिए नीतीश पर निशाना साधा था। एक के बाद एक 3 पोस्ट किए थे। इसके बाद ये माना गया कि लालू और नीतीश का रिश्ता टूट गया है। बाद में रोहिणी ने पोस्ट तो हटा लिया, लेकिन रिश्ता कायम नहीं रह पाया। कल भी रोहिणी ने एक पोस्ट लिखा, बस कुछ दिनों की बात है, गिरगिट कुमार इतिहास है। किसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया इसको आप खुद समझिए। रोहिणी ने कल एक और पोस्ट लिखा जिसमें कूड़े वाली गाड़ी की तस्वीर थी और लिखा, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। रोहिणी ने ही एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, डीएनए उप्स एनडीए। साल 2021 में रोहिणी ने सुशील मोदी के खिलाफ ट्विटर पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनका अकाउंट लॉक तक कर दिया गया था। रोहिणी लालू यादव की दूसरी बड़ी बेटी हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करके वो चर्चा में आई थी। पिछले कुछ महीनों से अटकलें लग रही हैं कि रोहिणी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि कभी भी उन्होंने इस तरह की बात कही नहीं है, लेकिन उनकी सियासी सक्रियता इस तरफ इशारा जरूर करती है। तो देखिए, भाई का सिंहासन डोला और बहनों ने मोर्चा खोला। लालू प्रसाद यादव आज सुबह 11 बजे का समय था जब ईडी दफ्तर के भीतर पहुंचे थे, पटना में ही, और तब से लेकर अब तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ लगातार जारी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, भीतर ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ और ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी के जो नेता हैं वो एक तरीके से कुंडली मारकर बैठे हुए हैं कि जब तक लालू जी बाहर नहीं निकलेंगे हम यहां से टस से बस नहीं होंगे। क्या माना जाए, केंद्रीय एजेंसी की ये कार्रवाई और कुल मिलाकर इसी पर 24 की चुनावी लड़ाई लड़ने की तैयारी आरजेडी की नजर आती है। रोमाना, एक बात तो स्पष्ट है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर के आरजेडी जो है पूरे तरह से उनके खिलाफ में, उनके विरोध में आग उगलती रही है। और उसका कहना है कि ये लोग जानबूझ करके उन्हें परेशान कर रहे हैं और इस परेशानी से वो भागने वाले नहीं हैं, बल्कि उसका सामना करने वाले। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था और कहा था कि अगर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स चाहे तो उनके घर में ही अपना दफ्तर खोल ले और यहीं से अब तक कार्रवाई शुरू करें। अगर उनके घर में तो दफ्तर नहीं खुला है, लेकिन पटना में जरूर दफ्तर है जहां उनके नेताओं को, खासतौर से उनके परिवार के लोगों को वहां बुलाया जा रहा है। सिर्फ लालू परिवार ही नहीं, बल्कि 2-3 और भी सांसद हैं जिनके खिलाफ में ईडी ने कार्रवाई की है और इसके पहले भी इनकम टैक्स ने कार्रवाई की थी। तो लालू परिवार के साथ सामने जो कहते हैं ना कि गणेश परिक्रमा, अगर जितने भी नेता उनके आसपास में होते हैं, जो उनके साथ होते हैं, तो उनको सॉलिडारिटी दिखाना होता है, उनको बताना होता है कि वो उनके साथ है। और जब तक वो वहां पर एक साथ जमा नहीं होंगे तो ये माना जाएगा कि वो अपने नेता के खिलाफ है या नेता के साथ नहीं है। तो हर कोई वहां पर जाना चाहता है। मेरे साथ मैं लौटूंगी आपके पास। जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं हम वहीं ईडी दफ्तर के बाहर, जहां से हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं। निधि, 11 बजे मतलब ये तो करीब 7.5 घंटे के आसपास का वक्त होने को आ रहा है। कुछ जानकारी मिल पा रही है कब तक ये पूछताछ चलेगी? क्या लंबी खिंच सकती है अभी और? देखिए रोमाना, ये पूछताछ लंबी चलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 11 बजे से अब तक 6:30 बजे का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक जो मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक ईडी
जवाब जो दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाई है और ऐसे में ये पूछताछ लंबी चल सकती है। और जितनी लंबी पूछताछ होगी, एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, समर्थकों की संख्या उतनी ज़्यादा आपको यहाँ दिखाई देगी और धीरे धीरे ये समर्थक बढ़ रहे हैं। समर्थकों के अलावा वही चेहरे जो सुबह 11:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और चूंकि अब रात हो गई है, लेकिन ये इसी तरीके से यहाँ डटे हुए हैं और एक संदेश देने की भी कोशिश है कि आप हमें चाहे जितना भी डरा लो, धमका लो, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। बाहर आपको मुर्दाबाद का साफ साफ आपको आवाज़ जो है वो सुनाई दे रहा होगा। लगातार ये कहा जा रहा है, देखिए हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से आरजेडी की तरफ से एक नारा दिया गया कि सीबीआई के 3 भाई, आईटी, ईडी और सीबीआई, और उसी तरीके के नारे यहाँ पर भी सुनाई दे रहे हैं। समर्थक यहाँ डटे हुए हैं और लालू प्रसाद यादव से कई तरह के सवाल, चूंकि सवालों की लिस्ट जो फेरिस्त है वो पहले से तैयार थी और उन सवालों का उनको जवाब देना था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो लैंड फॉर जॉब है, इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो इसी तरीके के तमाम सवाल हैं जो इस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ किए जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली से आए कई ईडी के अधिकारी हैं, पटना दफ्तर के ईडी अधिकारी हैं, अधिकारियों के सामने लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं और तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। सवाल जो है ये बड़ी जो आप खबरें दे रही हैं, मैं जरा ये दोहरा दूं निधि दर्शकों के सामने, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए, आप ये बता रही हैं कि लालू के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है, ये बड़ी बात आपने कही। आप ये कह रही हैं कि लालू से पूछताछ जो है वो लंबी चल सकती है। जो सवाल ईडी की तरफ से पूछे जा रहे हैं उसके संतोषजनक जवाब लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिए नहीं जा रहे, इसी वजह से लालू के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं, और यही वजह कि ये पूछताछ जो है लालू प्रसाद यादव से लंबी खिंच सकती है। निधि, मेरा सवाल आपसे यह है कि शाम 4 बजे भी आप और मैं जब बात कर रहे थे तो भी इसी तरीके से आरजेडी के नेता यहां पर मौजूद थे, लेकिन उस समय नारेबाजी नहीं हो रही थी। अभी अचानक से नारेबाजी, और वो भी बहुत तेज अंदाज में यहां पर सुनाई पड़ रही है। इसके पीछे क्या वजह है, और क्या परिवार की तरफ से मीसा भारती ही या फिर तेजस्वी यादव और भी कोई अन्य परिवार के लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए परिवार की तरफ से आपको मीसा भारती यहाँ सामने कैमरे में नजर आ रही होंगी, जो अब से कुछ देर पहले, लगभग 2 मिनट पहले यहाँ से बाहर गई है। संभवतः वो खाना देने या किसी और काम से गई हो, लेकिन वो लगातार यहीं बैठी हुई हैं। और न सिर्फ मीसा भारती बल्कि अन्य जो आरजेडी के विधायक हैं, नेता हैं, वो सभी बैठे हुए हैं। और समर्थक हंगामा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि पहले इन लोगों को लग रहा था कि शाम तक आरजेडी सुप्रीमो यानी लालू प्रसाद यादव को बाहर देख सकते हैं वो लोग, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, लोगों का आक्रोश जो है वो बढ़ रहा है और इनके आक्रोश को देखते हुए ही यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। आपको याद होगा पिछली बार जब सीबीआई के अधिकारी राबड़ी आवास पर गए थे, वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर थी, तब उनको धीरे से निकाला गया था। तो यहाँ चूंकि आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है ईडी के अधिकारियों को, इसी वजह से यहाँ समर्थकों से बचा करके, और समर्थकों की चूंकि संख्या बढ़ रही है, इसीलिए सीआरपीएफ की सुरक्षा जो है वो भी बढ़ाई गई है। और अक्सर जब सवाल जवाब होता है तो लंबा वक्त लगता है। इससे पहले जो जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ है, वो भी इसी दफ्तर में उनसे पूछताछ हुई थी और तब लंबा वक्त लगा था। देर रात उनको जो है वो फ्री किया गया था ईडी अधिकारियों की तरफ से। ऐसे में जब पहली बार लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंचे हैं खुद, और ईडी अधिकारियों के सामने सवाल जवाब जब उनसे हो रहा है, तो संभव है कि देर रात तक लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले। रोमाना, बड़ी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी निधि, जो वहीं मौके पर मौजूद हैं ईडी दफ्तर के भीतर, जहां लालू प्रसाद यादव से पूछताछ चल रही है, और बाहर की तरफ ईडी दफ्तर के जो आरजेडी के समर्थक हैं उनका जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि लालू के जवाब से फिलहाल केंद्रीय एजेंसी संतुष्ट नहीं है और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव के साथ ये पूछताछ लंबी चल सकती है। प्रकाश कुमार, लेकिन अगर ये पूछताछ लंबी चलेगी तो जिस तरीके से वक्त जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आरजेडी के समर्थकों की भीड़ भी ईडी के दफ्तर के सामने बढ़ती जा रही है, नारेबाजी तेज होती जा रही है। ये तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत ना हो जाए, इसको लेकर क्या खबर है, किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है यहाँ पर? प्रकाश। रोमाना, जो पिछली दफे बात हो रही थी उसको कंप्लीट कर लूं कि लालू यादव जो है सजा याफ्ता है और उनकी पार्टी के लोग जानते हैं। तेजस्वी यादव भी फंसे हुए हैं केस मुकदमे में, राबड़ी भी बेल पर हैं। बावजूद इसके इनका जो वोट बैंक है वो अभी भी इंटैक्ट है। यही वजह है कि जितने नेता आप देख रहे हैं, जितने चेहरे आप देख रहे हैं, चाहे वो एमएलसी हो, एमएलए हो, पूर्व मंत्री हो, सभी उनको घेर करके रखे हुए, क्योंकि उनको पता है कि लालू यादव का जो चेहरा है, भले उसको दागदार या दागी के कैटेगरी में डाला जा रहा हो, लेकिन वोट का जो वोट बैंक है वो सियासत जो है आज भी आगे बढ़ रही है और आगे भी बढ़ता रहेगा।
इसलिए उनके साथ जितने भी समर्थक रहते हैं उनको छोड़ के नहीं जाते हैं उनके विधायक। दूसरी तरफ ये है जो आपने कहा कानून व्यवस्था की स्थिति, तो इस पर नज़र स्थानीय प्रशासन की भी है। वहाँ जितने भी विधायक और विधान पार्षद और सांसद पहुंचे हुए हैं, सबके बारे में वहाँ पे ईडी दफ्तर के आगे में पुलिस फोर्स भी लगा दी गई है, ताकि अगर किसी तरह की स्थिति खराब उत्पन्न होती है तो ईडी के अंदर में कोई किसी तरह के गलतफहमी ना हो जाए या कानून व्यवस्था की स्थिति ना हो जाए, उस पर स्थानीय प्रशासन की नज़र है। पर यह भी देखना होगा कि वो जो लोग वहाँ मौजूद हैं, क्या वो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई संभावना है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर लालू यादव के दूर दराज से लोग आ जाएं और वहाँ पर ज़्यादा संख्या में जमा हो जाएं, तब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। पर फिलहाल मुझे लगता है कि सब जानते हैं कि लालू यादव से जो पूछताछ हो रही है, इसके पहले भी पूछताछ हो चुकी है और वो जेल जा चुके हैं, जेल से फिर रिहा हुए हैं, रिहा मतलब बेल पर आए हुए हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। रोमाना, लेकिन इस पूछताछ की पॉलिटिकल टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आरजेडी इस पूरे मामले में वेंडटा पॉलिटिक्स, बदले की राजनीति की बात करके घेराबंदी बीजेपी और नीतीश कुमार की अब तो कर रही है। प्रकाश, मैं लौटूंगी। प्रकाश, आपके पास सवाल का जवाब दीजिएगा। फिलहाल निधि हमारी सहयोगी वहीं मौके पर मौजूद हैं जहां ईडी दफ्तर के भीतर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ चल रही है और बाहर जमावड़ा बढ़ता हुआ जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उन्हीं के बीच पहुंची हैं निधि आप इस समय। जी 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 बिल्कुल रुमाना, देखिए एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, समर्थक कितनी बड़ी संख्या में यहाँ जुटे हुए हैं और ये तस्वीर पिछले लगभग 4 से 5 घंटे से नजर आ रही है। एक तो यहाँ देखिए जरा, आपको पुलिस अधिकारी भी नजर आएंगे, उधर मीडिया कर्मी हैं, जो ये संभव है कि कुछ देर में अगर ईडी उन्हें छोड़ती है, लालू यादव को रिलीज कर देती है यहाँ से, तो वो बाहर निकल सकते हैं और उसी उम्मीद में यहाँ पर तमाम जो समर्थक है वो है। और एक बार मैं जरा इनसे बात करूंगी कि आप लोग ये एक सेकेंड, कितनी देर से आप लोग यहाँ पर है? लगभग 8 घंटा से 8 घंटा से जब तक ये चलेगा, जब तक चलेगा तब तक हम लोग रहेंगे, जब तक चलेगा तब तक हम लोग रहेंगे। ये तस्वीर दिखाओ जरा, मैं इस तरफ, ये देखिए। कब तक रहेंगे आप लोग? जाइए। कब तक रहेंगे? कौन? आप लोग कब तक रहेंगे यहाँ पर? जब तक मेरे नेता रहेंगे, लालू यादव जब तक यहाँ हैं उनके साथ हम लोग समर्पित हैं और जरूर रहने का काम करेंगे निश्चित रूप से। इसलिए कि ईडी और सीबीआई जो है साजिश के तहत बूढ़े आदमी को जो उम्र के एक लंबे पड़ाव पर उनको तंग व तबाह किया जा रहा है। हम लोग के भगवान है लालू यादव और उनके लिए हम लोग कब कितना दिन भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। वो उनको ईडी के द्वारा सरकार जान मारना चाह रही है। यहाँ तमाम लोग, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सब उनके लिए समर्पित हैं और जब तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे। आपको पीछे की तस्वीर दिखा दूं और ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव इनके लिए भगवान है और इसी वजह से जब उनसे पूछताछ हो रही है तो यहाँ हम खड़े रहेंगे। और ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर तमाम जो समर्थक है वो जुटे हुए हैं। कब तक रहेंगे आप लोग? है, अभी तो है, जब तक साहब रहेंगे तब तक हैं हम लोग, एकदम रहेंगे। कितने बजे से आए हुए आप लोग? सुबह से हैं 10 बजे से। आप कब आए? हम अभी तुरंत अभी आ रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं, बताइए, इतना कुछ है नहीं। ये देखिए जरा, कब तक रहेंगे आप लोग? जब तक हमारे गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम लोग आराम से उनको ले जाएंगे और 10 नंबर फ्लैट पर हम लोग उनको घर पर पहुंचा के उसके बाद हम लोग चयन होंगे और उसके बाद पूरे बिहार में भाजपा भगाने का अभियान हम लोग छेड़ेंगे। पूरे भाजपा को बिहार से भगाना है और इंडिया गठबंधन को जिताना। बिल्कुल, तो ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं, डटे हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर, जहां भीतर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।